और सिर्फ आपके एटीट्यूड से चेंज होगी। आगे वो पूरे ईमेल को शॉर्ट में करके लिखती है कि सो ये थी मेरी 3 सबसे बड़ी विशेष। मेरे बजट में हमारी छोटी सी फैमिली के लिए अच्छा एरिया में खुद का घर मिल गया, एक बड़ी MNC कंपनी में जॉब मिल गया और एक ट्रू लव और अरेंज वाला रिलेशनशिप हो गया। नाउ आई एम अ वेरी हैप्पी गर्ल। हाय एवरीवन, आज जो स्टोरी हम सुनेंगे वो एक माइंड ब्लोइंग, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, ऑल इन वन सक्सेस स्टोरी है। वो भी एक रियल इंसान की, रियल यानी जो हम जैसा नॉर्मल है। मैं द सीक्रेट वाली बुक से जो स्टोरीज पढ़ती हूँ वो तो हमें नहीं पता ना कि वो लोग कौन है, कहाँ रहते हैं। उसमें सिर्फ एक स्टोरी मुंबई से आई थी तो थोड़ा ऐसे कनेक्टेड फील हुआ कि हाँ इंडियन है, लेकिन बाकी स्टोरीज तो हम नहीं जानते, राइट। लेकिन कोई मुझे पर्सनली अगर स्टोरी भेज रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ तो इट फील्स मोर मैजिकल, मोर रियल कि हाँ ये हो सकता है, ये मेरे जैसे ही किसी इंसान के साथ अगर हो रहा है ये मिरेकल तो मेरे साथ क्यों नहीं होगा, ऐसा ज्यादा विश्वास हमें आता है। और ये स्टोरी बड़ी है ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ है। कई सारे अपने एक्सपीरियंसेस इन्होंने शेयर किए हैं इस स्टोरी में। सो स्टोरी बड़ी होगी लेकिन मोटिवेशन भी उतना ही बड़ा है, ठीक है। सो जिनको इंटरेस्ट है सच में अपनी लाइफ इम्प्रूव करने में या कुछ पाने में या बस मोटिवेशन फील करना है तो ये स्टोरी पूरी देखना। स्टोरी तो सुनाती ही हूँ लेकिन स्टोरी सुनाने से या डिस्कस करने से पहले मुझे कुछ पॉइंट बोलने हैं, इजाजत है? बस 1-2 मिनट के पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो द सीक्रेट बुक से जो मैं स्टोरी पढ़ती हूँ क्या वो मैंने बंद कर दी है? नहीं, बंद नहीं की है। वो क्या है, एक्चुअली बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं अभी, जैसे बहुत सारे ईमेल्स है, मुझे उतनी स्टोरीज अब कवर करनी है ना फटाफट। फिर अफर्मेशन में 1 by 1 सारे टॉपिक्स में कवर कर रही हूँ, उसके लिए भी फिर उस स्टोरी के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ उससे स्टोरीज में, उसको संभाल के रखना चाहती हूँ कि बुक खत्म ना हो जल्दी, क्योंकि जो चीजें हमें पसंद होती है उन्हें हम संभाल के कम यूज करते हैं ना, तो वैसे मैं उसको बहुत कम पढ़ती हूँ, ये एक रीजन है। सेकेंड, हर वीडियो में मेरी वॉल्स क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि मेरे घर पे पेंटिंग का काम चल रहा था, अब खत्म हो चुका है। तो पहले इसलिए व्हाइट वॉल थी, अब कुछ और वॉल आएगी दूसरे कल के वीडियो में, आज के वीडियो में ये वॉल है तो इसीलिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी नाउ। इनका नाम है विनीता। विनीता यूपी से बिलोंग करती है। विनीता ने अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके बहुत सारी चीजें हासिल की हैं, सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से, जब इन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। ये 2014 की बात है, जब वो एक पार्ट टाइम जॉब करती थी। वहां पे बहुत कम लोग थे, सिर्फ 5 लोग थे, और उनकी सीनियर ना द सीक्रेट की बुक पढ़ रही थी। तो इन्हें एक्साइटमेंट हुई, इन्होंने पूछा कि आपको पढ़ने का शौक है क्या, ये कोई नॉवेल है? तब उनकी सीनियर ने उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी बात एक्सप्लेन की। ये सुनने के लिए बाकी के जो मेंबर्स है ना, काम करने वाले, वो भी जमा तो हुए थे, लेकिन वो एक एक करके बोर होके चले गए। और विनीता वहां पे रुके, उनको इस बारे में पता चला, वो बुक उन्होंने पढ़ी एंड बूम, उसके बाद उनकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने कम्प्लीटली बिलीव किया था। और वो ये भी लिखती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ गिने चुने लोगों को पता है, यूनिवर्स सिलेक्ट करता है लोगों को ये बात बताने के लिए। मैंने ये अपने गुरु से भी सुना है कि तुम लकी हो जो तुम्हें ये सब कुछ पता चल रहा है, और ये कोइंसिडेंस नहीं है, यानी तुम्हें ऐवे ही पता नहीं चल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तुम चुने गए हो कि तुम्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चले। और ये सुनकर इतना अमेजिंग फील होता है, बहुत पावरफुल फीलिंग आती है मन से। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हम सबको इसके बारे में पता है। जब ये 22 इयर्स की थी तब ये रेंट पे रहते थे, और ये सपना था उनका कि एक खुद का तो घर होना चाहिए, भले छोटा क्यों ना हो। जब इन्होंने पूछताछ की आसपास तो सब लोग ने यही बोला कि न्यू घर की प्राइस 25 लाख से 30 लाख के बीच में ही होगी, ठीक है, उससे कम नहीं हो सकता। और इनका बजट तब उतना नहीं था। और फिर इन्होंने बहुत करने के बाद यूनिवर्स को बोल दिया कि देखो यूनिवर्स, अगर आप चाहते हो ना तो कुछ भी हो सकता है, मैं ये सब कुछ आप पे छोड़ रही हूँ, आपको ये करना ही है बस। उन्होंने एक किसी भी पन्ने पे या बुक पे स्केच बनाया कि उनका घर कैसा होगा। एक बेडरूम होगा, एक किचन होगा, एक लिविंग रूम होगा, फिर जो भी
इन सारी चीजों में आपको परफेक्ट नहीं बनना होता कि मेरी ड्राइंग तो अच्छी होनी चाहिए, मुझे आर्किटेक्चर जैसा ड्रॉ करने आना चाहिए। नहीं, आपको बस फील करना होता है। बस आप एक स्क्वायर भी बना दोगे ना, ये स्क्वायर ये मेरा बेडरूम है, ये स्क्वायर ये मेरा किचन है, ये स्क्वायर ये मेरा लिविंग रूम है, बस आपकी वो फीलिंग्स उसमें उतर आएंगी और वो बात सच होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद ये हुआ कि उनके सामने एक नया बड़ा वो पोस्टर लगा था जिसपे घर की एड्स थी और वहां पे लिखा था कि 2 BHK सिर्फ 14 लाख रुपए में मिल रहा है। वहां से प्राइस स्टार्ट हो रही है और वो इतनी खुश हुई उसे देखकर, बिकॉज ये अमाउंट मैनेजेबल थी, इतनी अमाउंट वो इकट्ठा कर सकती थी। और अब तक ये क्यों नहीं दिखा? जो लोगों से ये पूछ रही थी उन लोगों को क्यों नहीं पता था इस बारे में? जब आप कुछ फील करते हो अपने मन में, कहीं ना कहीं से भी आपके सामने वो चीज आकर रुक जाती है और इनके सामने ये सोल्यूशन आकर रुक गया था। इन्होंने अपने मम्मी पापा को इस बारे में बताया, वो लोग मिलने गए, घर देखा, फाइनल किया, बुकिंग भी की, लेकिन उतने पैसे तो अब नहीं थे कि तुरंत नहीं थे ना कि दे पाए। फिर आपको पता है ना कि तुरंत ऐसे ही घर नहीं मिल जाता है। यू हैव टू गिव द 50% अमाउंट या फिर डाउन पेमेंट या फिर कुछ ना कुछ आपको करना होता है, तभी आपको घर मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे भी यूनिवर्स का कमाल देखो कि वो आदमी जो था घर वाला, उन्होंने इनको छूट दे दी कि मैं ये आपका फ्लैट रख रहा हूँ, आपको मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, आप पैसे जमा करिए आराम से। 2-3 साल का टाइम मिला, ठीक है। 2014 की ये बात है और 2017 में उन्होंने 17 तक उन्हें टाइम मिला पैसे जमा करने का और फिर वो अपने न्यू घर में आए। क्या ऐसा कभी होता है? बिना जान पहचान ऐसे ही कोई इंसान आपको इतना टाइम दे रहा है, ठीक है, होता भी होगा, पर वो अपॉर्चुनिटी इनके पास आना, यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर गया। सोचो, उन्हें पता ही नहीं चलता इस बारे में तो वो क्या करते हैं, राइट। आगे का पार्ट उन्होंने जैसे लिखा है मैं वैसे ही पढ़ती हूँ। 2014 में ही पता नहीं क्यों मेरी ये भी विश थी कि एक परफेक्ट इंसान मेरे लाइफ में होना चाहिए जिसको मेरी फैमिली भी पसंद करे। शायद मुझे अरेंज मैरिज पसंद ही नहीं था और अगर अभी से पहचान होगी उस इंसान से तो शादी के टाइम तक हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन कैसे? मेरा कोई क्रश नहीं था, ना मैंने पहले से जाके किसी को प्रपोज करने वालों में से थी। मैंने यूनिवर्स को बोला आप सर्च करो मेरे लिए, वो अच्छा ही होगा। और सडनली एक दिन मेरे फेसबुक में 2012 से ऐड किया हुआ एक फ्रेंड था जिसने 2014 में उनको मैसेज किया। मतलब इतने टाइम बाद, 2 साल बाद कोई किसी को हाय वाला मैसेज भेज रहा है। 2014 में मुझसे वहां पे एक मैसेज किया और वो भी सेम ही टाउन में रहते थे। उनका नाम था तन्मय। उन्होंने कहा कि तुमने अपने फेसबुक में अपना ऑफिस का नाम ऐड किया है कि मैं अब यहाँ पे काम कर रही हूँ, है ना, तो मैं अभी उसी ऑफिस के सामने से गुजर रहा था, तो तुम अभी मुझसे आकर बाहर मिल सकती हो, मुझे मिलना है। मैंने मना किया, बट वो ऑफिस के सामने ही थे और कहा कि बस बाहर आ जाओ। मैं नॉर्मली मिली। आई डोंट नो तन्मय को मुझ में क्या पसंद आया और वो मुझे मैसेजेस करने लगे, बट कभी परेशान नहीं किया। एक दिन यूं ही उन्होंने पूछ लिया, आई लाइक योर सिंप्लिसिटी एंड योर नेचर एंड मुझे एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए। मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ MBA के और जॉब भी करता हूँ। एक बड़ी बहन है बस जो शादी के बाद USA में रहती है, डैड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और तुम भी यहाँ पे फैमिली के साथ सेटल हो, MSc भी हो जाओगी, तो उसके बाद सोचा है क्या करोगी। तो आई थिंक वी आर बेटर फॉर ईच अदर, ये उन्होंने तन्मय ने बोल दिया। मैंने उनको कहा पता नहीं, आई नीड टाइम फॉर अ वीक। उन्होंने कहा कि श्योर, इट्स द मैटर ऑफ होल लाइफ इफ यू कैन टेक योर टाइम। यानी देखो, यहाँ पे कोई भी टेक्निक्स नहीं है, ठीक है। क्या है इस पूरे स्टोरी में? हाँ, पूरे स्टोरी में कहीं पे भी टेक्निक्स नहीं है। टेक्निक कोई बुरी चीज नहीं है, पर टेक्निक को जिस तरीके से लोग करते हैं ना वो बुरा है। कि मैं कितने बार अफर्मेशन बोलूं या मैं कितने बार चैंट करूं या फिर मैं कितने बार विजुअलाइज करूं, तो ये सिर्फ करने से नहीं होगा ना। आप कोई भी चीज करो बट ऐसे ही किए जा रहे हो तो कुछ असर नहीं होगा जब तक आप फील नहीं करते।
क्योंकि सब कुछ फीलिंग से ही चलता है। टेक्निक्स भी हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारी फीलिंग को और स्ट्रांग बना सके। तो यहाँ पे विनीता ने सिर्फ और सिर्फ फीलिंग से अपनी पूरी लाइफ में हर एक अमेजिंग चीजें अट्रैक्ट की है, जो और भी है आगे। इनके अंदर से आवाज आई कि पसंद तो सारी मैच करती है। जो मैंने अपने पार्टनर के बारे में कभी सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, तो लगता तो वैसा ही है। और कितना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है ना। उन्होंने हाँ कह दिया 1 हफ्ते के बाद, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद कि सारी पसंद नापसंद मैच करती है या नहीं। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे विनीता की, कि ऐसे ही इमोशनल बन के किसी के भी साथ चले जाओ, ऐसे नहीं। सोचो कि आपके लिए ये इंसान सही है या नहीं, पसंद नापसंद मैच करती है या नहीं, क्योंकि पूरी जिंदगी निकालनी है। अभी आप झेल लोगे किसी तरह, जो नेचर है प्यार में झेल लोगे, लेकिन आगे क्या, पूरी लाइफ है, पूरा फ्यूचर है, राइट। तो सब कुछ सोच समझ कर उन्होंने हाँ बोल दिया। और इसी पॉजिटिविटी के साथ वो उन्हें अपने पेरेंट्स से मिलाने लेकर गई। और उनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट, जिनको ये किसी लड़के से बात करे ये भी पसंद नहीं, पेरेंट्स के सामने किसी लड़के से बात करना वो तो बहुत दूर की बात है। ऐसे पेरेंट्स के सामने इतने स्ट्रिक्ट माहौल में वो तन्मय को लेकर गई और उनके पेरेंट्स को वो पसंद आ गए, बिना किसी झिकझिक, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिकॉज इट वॉज मेंट टू बी। ये होना ही था, क्योंकि इनकी पॉजिटिविटी इनके साथ थी। उन्होंने भी अपनी मॉम से बात करवाई तन्मय ने, बट एक्चुअली उन्हें सिर्फ ब्राह्मण लड़की चाहिए थी, क्योंकि वो ब्राह्मण्स थे, तो उन्हें ब्राह्मण बहू ही चाहिए थी घर में। तन्मय के जो डैड थे उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका ये नजरिया था। हालांकि उनको पता नहीं था इनके रिश्ते के बारे में, सिर्फ तन्मय की मॉम को पता था। तो ये लोग रुके थे, अभी तो बताया नहीं था घर पे, क्योंकि अभी दोनों को जॉब करना है, अपना करियर सेटअप करना है, कुछ अच्छा बनना है। और ये इस पूरी स्टोरी का सबसे बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू लगा कि पहले खुद कुछ बनो, खुद लाइफ में अच्छा करो, खुद सेटल हो, यानी सेल्फ लव। ये भी सेल्फ लव है, खुद की वैल्यू, खुद की रिस्पेक्ट, खुद से प्यार। पहले अपनी लाइफ, मेरी लाइफ में पहले मैं आती हूँ, फिर बाकी लोग आते हैं। तो आप खुद अधूरे रहकर किसी और के पीछे पीछे भागोगे तो वो भी अधूरा इंसान ही अट्रैक्ट होगा, क्योंकि जैसे आप हो वैसे ही लोग आप अट्रैक्ट करते हो। मेरी विश ये थी 2016 में कि पढ़ाई तो कर ली, लेकिन अब जॉब करना है। और तन्मय ने भी कहा था कि हमारे घर में सब बहुत अच्छी पोजीशन पे जॉब करते हैं, और मेरे मन में भी था कि हम तो 2 ही बहनें हैं, क्यों ना पहले अपनी पहचान बनाओ। मुझे बचपन से मल्टीनेशनल कंपनी में हिस्सा बनना था। मैंने यूनिवर्स को कहा कि हैदराबाद इज अ मेट्रो सिटी विच इज नियर टू माई स्टेट। तो मुझे नहीं पता वहाँ की लैंग्वेज कैसी है होगी, वहाँ के लोगों के साथ कैसे डील करूंगी, पर हैदराबाद मैं आ रही हूँ। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, इन्होंने ऐलान कर दिया कि हैदराबाद मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। और बस चली गई, हैदराबाद चली गई। 1 साल नॉर्मल जॉब किया वहाँ पे। फिर मैं सोचती थी कि इतने दूर हॉस्टल में रह के नॉर्मल कंपनी क्यों, जब वो इतना सैक्रिफाइस कर रही हैं, अपने घर को छोड़ के हैदराबाद में रह रही हैं, वहां पे भी हॉस्टल में रह के जॉब कर रही हैं, तो नॉर्मल जॉब क्यों? जब मैं इतना हार्डवर्क कर रही हूँ तो किसी बड़े गोल को अपने सामने रखूंगी, राइट। फिर लोगों से बात करना शुरू किया और बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में उन्हें पता चला। उन्होंने एक लिस्ट बनाई, सारे एमएनसीज की, सारे मल्टीनेशनल कंपनीज की एक लिस्ट बनाई। और एक दिन उनके ही ऑफिस के, अभी वो जहाँ पे काम कर रहे थे ना, उनके ही ऑफिस के किसी इंसान ने बताया कि टीसीएस, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहां पे जॉब की वैकेंसी आई है। अब ऐसे कंपनीज में यूजुअली जल्दी वैकेंसीज नहीं आती हैं, क्योंकि इतना अच्छा पेमेंट होता है, इतना अच्छा माहौल होता है कि लोग जॉब छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो बहुत ही कम वैकेंसीज निकलती है वहां पे, और अब वहां पे वैकेंसी आ गई थी। मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी, टाटा में जॉब, ओ माय गॉड। बट एक बार इंटरव्यू देने में कोई दिक्कत तो नहीं थी। किधर गया? हाँ, उन्होंने इंटरव्यू के 3 राउंड्स कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है। 3 राउंड होते हैं इंटरव्यू के। इनके सामने ही कुछ बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड लोगों को उन लोग ने रिजेक्ट कर दिया था, इंटरव्यू लेने वालों ने। मैं बहुत डरी हुई थी, फिर भी मेरे मन में एक उम्मीद थी कि
मल्टीनेशनल कंपनी तो मिलनी ही है, ये नहीं हुई तो कोई और मिलेगी, पर मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में ही जॉब करूंगी। मैं फिर से एक बार सबको याद दिलाना चाहती हूँ, विश्वास विश्वास विश्वास। मन में मान लेना है कि मैं ये ही करने वाली हूँ, बाकी सारी चीजें गई उड़ते हुए, ठीक है। आपका विश्वास ही सब कुछ है। आप 10 बार लिखो, 15 बार लिखो, 30 बार लिखो, एक कप से दूसरे कप में कुछ डालो, कुछ भी करो, बट जब तक आप यहाँ मन में फील नहीं करते हो कुछ नहीं होगा। मेरे मन में होप थी कि मल्टीनेशनल कंपनी तो मिलनी ही है। 3 राउंड होते ही एचआर ने नाम डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया और उनके नाम में, उन लिस्ट में मेरा भी नाम था, विनीता का भी नाम था। टाटा इज लाइक अ ड्रीम कंपनी फॉर मेनी पीपल। आज मुझे वहां काम करके 2.5 साल हो गए हैं और मैंने मेरी सिस्टर को भी वहीं पे हायर करवा दिया, अच्छी सी वैकेंसी देखकर। ये कितनी ब्यूटीफुल डॉटर है ना, और कितनी ब्यूटीफुल। मैं टाटा का नाम देख के थोड़ा मेरे आंख में आंसू आ गए, क्योंकि जो कॉलेज में मुझे जाना है वो भी टाटा का ही है ना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि ये कितनी सुंदर लड़की है कि इन्होंने अपने लाइफ को कितने अच्छे से सोच समझ कर जिया है, ठीक है। अब एंजॉय भी तो किया ही होगा, वो अलग पार्ट है, लेकिन जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो सोच समझ कर लेने चाहिए। खुद ही नहीं, अपनी बहन की भी लाइफ इन्होंने कितने अच्छे से सिक्योर करवा ली, और खुद पहले अपनी पहचान बन के, खुद का ख्याल रख के, फिर आप किसी और से प्यार करने जाओ। मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँ स्टोरी से, मुझे कुछ बात करनी है। कुछ लोग ना ऐसे बोलते कि अरे स्टोरी बीच में रुका दी, पर हम स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, मैं थोड़ी ना स्टोरी का कथन कर रही हूँ यहाँ पे, है ना। तो डिस्कशन में मजा आता है। अब मैं भूल गई मुझे बोलना क्या था। कुछ लोग जब अपने पार्टनर के साथ रहते हैं तो वो अपने आप को भूल ही जाते हैं कंप्लीटली, सब कुछ पार्टनर के हिसाब से, और मतलब मुझे नहीं पसंद है एक्चुअली ये सब, सच में। इसलिए मैं जो रिलेशनशिप वाले कमेंट्स आते हैं ना, मैं उनका रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि मैंने तो वो फेस भी नहीं किया और मेरे को पसंद भी नहीं है। मेरे कॉलेज में एक ऐसी लड़की थी जिसका पूरा लाइफ ही उसका बॉयफ्रेंड था, मतलब बॉयफ्रेंड के अलावा कुछ है नहीं लाइफ में, ना पढ़ाई में इंटरेस्ट है, ना दोस्तों से बात करने में, ना घूमने फिरने में, ना खाने, मतलब नथिंग। खुद की पर्सनालिटी कुछ है ही नहीं, खुद जीरो, बट पूरा इंटरेस्ट उसके बॉयफ्रेंड में। वो सिंदूर लगा के कॉलेज में आती थी 11th स्टैंडर्ड में। और तो पहले अपने आप पे आपको ध्यान देना होगा, भले आप शादीशुदा हो, सिंगल हो, कोई भी हो, किसी और में इन्वॉल्व होने से पहले खुद में इन्वॉल्व होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी मर्जी। सो वापस आते हैं हमारी स्टोरी पे। फिर एक सिचुएशन आई जहां तन्मय और मैं डिस्टेंस रिलेशनशिप में चले गए, क्योंकि ये हैदराबाद में रहते थे और तन्मय कहीं और रहते थे। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि उनके डैड ने एक ब्राह्मण बहू ढूंढना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब शादी की एज आ रही थी, शादी करनी है, तो उन्होंने बहू ढूंढना भी शुरू कर दिया था। एंड ऐसी सिचुएशन बहुत सारे लोगों की है, तो देखते हैं कि विनीता ने अब क्या किया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करना है मुझे। मेरा मन भी घबरा जाता था ये सोचकर। फिर मैंने कहा कि नो, यूनिवर्स ने मुझे तन्मय से मिलाया है, तो कुछ भी हो वो मेरे साथ होंगे ही इवेंचुअली, यानी एट द एंड चाहे जो भी हो ये इंसान मेरे साथ होगा ही। जब आपका झगड़ा भी हो जाता है, ब्लॉक भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये विश्वास रखना चाहिए कि ये तो मेरा इंसान है, ये कहा जाएगा, मेरे साथ होगा। उनकी मॉम ने उनके डैड को समझाया कि आजकल ऐसा नहीं होता है, कास्ट वगैरह ये सब नहीं होता है। तन्मय की मॉम ने समझाया तन्मय के डैड को, और फिर तन्मय के डैड ने बोल दिया कि ठीक है, तुम जिससे चाहो उससे शादी कर सकते हो। ये मैजिक है, ये मिरेकल है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि विनीता के मन में स्ट्रॉन्ग विश्वास था कि जो मैं चाहती हूँ वही होगा। जो मैं चाहती हूँ वही होगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। उन्होंने एक भी पॉइंट पे किसी भी चीज को लेकर रोते नहीं बैठे, हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, जिंदगी खराब हो गई, सियापा हो गया, ऐसा एटीट्यूड नहीं था उनका ये था कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, कोई ना, यूनिवर्स मेरा है, हो जाएगा। जॉब नहीं मिल रही है, मिल ही जाएगी,
तन्मय के डैड नहीं मान रहे, तन्मय तो मेरा ही है तो उनके डैड को तो मानना ही है, ये एटीट्यूड उन्होंने रखा था। हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ आपके एटीट्यूड से चेंज होगी। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है अपने एटीट्यूड को चेंज करना, अपनी थिंकिंग को चेंज करना, और हम सब यहाँ पे उसी कोशिश में तो लगे हैं कि किसी तरह अपने बिलीफ सिस्टम को हम चेंज कर सके, इजीली बिलीव कर सके चीजों पे। और इसीलिए हम मोटिवेटिंग सक्सेस स्टोरी सुनते हैं ताकि हमें विश्वास करने में और ज्यादा इजी हो जाए, राइट। और अब ये वापस घर आ भी गई हैं भिलाल में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे ये रहते थे, क्योंकि कोविड की वजह से सबको वर्क फ्रॉम होम करना था। और कभी कभी वो अब तन्मय से मिल भी लेते हैं, यानी जो लॉन्ग डिस्टेंस था वो भी अब सॉल्व हो गया। एंड आई एम वेरी हैप्पी। 6 साल से हम रिलेशनशिप में हैं, सिचुएशन अब जाकर ठीक होने लगा है। इट्स ट्रू लव। 2020 ईयर उनको बेहतर नहीं लगा शादी करने के लिए, इसलिए वो लोग 2021 स्टार्टिंग में एंगेजमेंट के बारे में सोचा है। बस आई एम वेटिंग कि जल्दी वो लोग डेट निकालने घर आए। आगे वो पूरे ईमेल को शॉर्ट में करके लिखते हैं कि सो ये थी मेरी 3 सबसे बड़ी विशेष। मेरे बजट में हमारी छोटी सी फैमिली के लिए अच्छा एरिया में खुद का घर मिल गया, एक बड़ी एमएनसी कंपनी में जॉब मिल गया, उनको ही नहीं बल्कि उनकी बहन को भी, क्योंकि वो चाहती थी कि दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो, दोनों बहनें अच्छी जगह पे काम करें। और एक ट्रू लव और अरेंज वाला रिलेशनशिप हो गया। नाउ आई एम अ वेरी हैप्पी गर्ल एंड आई विश कि हर किसी के लाइफ में इश्यूज तो आते हैं, लेकिन पेशेंस रखकर शांत रहकर देखना तो सब कुछ ठीक होगा। और थैंक्स इन एडवांस, मेरी स्टोरी आप अगर पढ़े मेरा लक होगा। Lots of love to you, Vinita. Thank you so much for sharing amazing story. ये इनका सबसे, देखो इनके स्टोरी में देखो इनकी स्टोरी में जॉब की बात है, पार्टनर ढूंढने की बात है, शादी की बात है, अपना खुद का घर लेने की बात है, और इन्होंने इतनी सारी चीजें कर ली विदाउट डूइंग एनी स्पेशल थिंग। मैं ये बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना चाहते हैं वो किसी गलत रास्ते पे ना चले जाए अनजाने में, और उन्हें पता चले कि सही तरीका क्या होता है। ठीक है, आप बिना कुछ किए भी सब कुछ हासिल कर सकते, बिना कुछ यानी बिना कोई अतरंगी टेक्निक किए भी आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। टेक्निक अगर करना है तो करो, लेकिन मन में ये विश्वास लेके करो कि इसको तो मैं चलाऊंगी, ये टेक्निक को मेरी फीलिंग्स पावरफुल बनाती है। इस बात को अपने माइंड में रखना बस, ठीक है। क्योंकि देखो मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मुझे पता है कि किस तरीके के लोग आते हैं, किस तरीके की उनकी प्रॉब्लम्स है और किस तरीके की सोच का लेवल है या कंफ्यूजन है, वो मुझे पता है, इसीलिए मैं ये सारी बातें बोलती हूँ। अभी कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि क्या ये अफर्मेशन सुनने से मेरे बाल ठीक हो जाएंगे, क्या ये अफर्मेशन सुनने से वो हो जाएगा। मैंने 333 टेक्निक की, 555 टेक्निक की, लेकिन मेरे से एक नंबर छूट गया, तो क्या कुछ गलत हो जाएगा? क्यों होगा कुछ गलत? हम कोई जादू टोना कर रहे हैं क्या? ये हम पॉजिटिव थॉट्स लिख रहे हैं, राइट? तो इसमें कुछ गलत कैसे हो सकता है? आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो, बस मन में फीलिंग्स होनी चाहिए। ये अमेजिंग सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच विनीता, एंड आई एम सॉरी अगर मैं इसमें फीलिंग्स डालने में थोड़ी कम पड़ गई, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं उतने इमोशंस के साथ नहीं बता पाई जितने इमोशंस के साथ मैंने ये पढ़ी थी, क्योंकि मैं रोई भी थी। मैं सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, बस मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास।